नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। सर्वप्रथम तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार जैसलमेर की दुर्घटना में अपनी जान कमाने वाले विंग कमांडर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करती है कि उन्हें हिम्मत दें। दोस्तों, यह आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं यह बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन अफसोस चिंता हमारी सरकार को नहीं है। आए दिन अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में जो घटना घटी हेलीकॉप्टर में, जिसमें हमने अपने जाबाज सैनिकों को खोया, और कुछ दिन में बाद ही जैसलमेर में यह घटना घटित हो गई। ऐसी घटनाओं पर तत्काल विराम लगनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार को इससे जरा भी चिंता नहीं है। और इससे चिंता हो भी क्यों? अगर चिंता होती हमारी सरकार को, हमारे देशवासियों को की, हमारे देश के नागरिकों की, तो उनके लिए यह सरकार हमारी चिंतित होती, सोचती। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप देख ही रहे हैं, महंगाई से हमारे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। बढ़ती महंगाई ने हमारे देश की जनता की कमर को तोड़ के रख दिया है, लेकिन हमारी सरकार अभी इस पर भी बस नहीं कर रही है। 200 रुपये का सरसों का तेल हम खरीद रहे हैं, लगभग 100 रुपये में डीजल पेट्रोल हम खरीद रहे हैं। हर चीज़ आसमान छू रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बस नहीं कर रही है। अभी कल ही हमारी सरकार ने जीएसटी में बदलाव कर कपड़े, जूते, यात्रा, टैक्सी किराया और होजरी के सामान, मतलब खादी को छोड़ करके सभी प्रकार के कपड़ा उत्पाद पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अर्थात 100 रुपये का जो प्रोडक्ट अब आप खरीदेंगे, जो पहले जीएसटी फ्री था, वह भी अब 12% जीएसटी के साथ आपको खरीदना होगा। अर्थात 100 रुपये का अगर आप बनियान खरीदने जाएंगे तो उसे पे 12 रुपये आपको जीएसटी पे करना होगा, 112 रुपये आपको देना होगा। यह है हमारी सरकार की देश की जनता के प्रति लगाव, जनता के कष्टों को दूर करने की चाहत हमारे देश की सरकार चाह रही है। हमारे देश की जनता जब तक अपने खून के एक एक बूंद को इस महंगाई की भेंट नहीं चढ़ा देगी, तब तक वो हमारी जनता का पीछा सरकार नहीं छोड़ेगी। और हम और आप सिर्फ हिंदू मुसलमान में पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, यही दुर्भाग्य हमारा है, यही दुर्भाग्य है हमारा कि हम इतनी तानाशाही को झेलने के बाद भी आज भी वास्तविक परेशानियों से रूबरू न हो करके सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं के द्वारा, इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो जाल बिछाया गया है हिंदू मुसलमान नामक भ्रामकता का, सांप्रदायिकता का, उसमें फंस करके अपने अधिकारों को, अपने जीवन को, अपने जीवन की खून पसीने की कमाई को एक एक बूंद निचोड़ने को भी बस हैं। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। मेरे दोस्तों, आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप जनता से पूछना चाहते हैं, पहले जो फुटवियर 100 रुपये 1000 के नीचे का फुटवियर था, उस पर मात्र 5% जीएसटी थी। लेकिन अगर आज 100 रुपये की चप्पल भी आप खरीदने जाएंगे, उस पर 12% जीएसटी आपको देना होगा। और कितना अपने आप को निचोड़ेंगे मेरे दोस्तों। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार अपने राजनीतिक पार्टियों से, अपने प्रदेश के मुखिया से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करती है, अगर वह खुद को मठाधीश कहते हैं, साधु संत कहते हैं, तो कृपया उन साधु संतों का आकलन करें जिन्होंने मानव धर्म के लिए, मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्हें हमारे हिंदुस्तान की जनता ही नहीं, पूरा विश्व बिना किसी धार्मिक आधार पे उन्हें अपनी आस्था के अनुसार पूछता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ, झूलेलाल जी महाराज
संत झूलेलाल जी इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने धर्म को प्राथमिकता नहीं दी, मानवता को प्राथमिकता दी, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। इसी प्रकार हमारे गोगा जी महाराज जी थे, जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। तो उसी में हमें बाबा रामदेव जी महाराज आते हैं, जिसे हिंदू बाबा रामदेव जी कहते हैं और मुसलमान रामा पीर के नाम से जानते हैं। कबीरदास से तो हम आप वाकिफ हैं, उन्हें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन नहीं पूछता है, कौन वे धर्म के नाम पर उन्हें बांटता है, कौन शिरडी साईं बाबा को धर्म के नाम पर बांटता है। यह भी एक संत थे। कौन आखिर ऐसा कौन है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पर जाकर के मत्था नहीं टेकता। कोई ऐसा राजनेता बना दीजिए कि जो वहां जाके चादर न चढ़ाया हो। है कोई वैसा राजनेता? फिर यह सांप्रदायिकता की बेमनस्ता क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं, मैं अपनी जनता से जानना चाह रहा हूं, आखिर कब तक हम इनके इस सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ेंगे और इन वास्तविक जो हम पर तानाशाही लादा जा रहा है, इसका कब हम मुखालफत करेंगे। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार इसी बात की लड़ाई लड़ रही है मेरे दोस्तों, इसी बात की लड़ाई लड़ रही है कि सबको एक मानव धर्म के धागे में पिरोया जाए, ऐसी सांप्रदायिकता की राजनीति से किनारा किया जाए, जिससे इन सरकार की तानाशाहियों का, जो हम पर महंगाई का बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इन पर जरा भी इनके दिलो दिमाग पर असर नहीं हो रहा है कि हमारी देश की जनता कैसी परिस्थितियों का सामना कर रही है। तो इसका हम मिल करके मुकाबला करें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का यह उद्देश्य है मेरे दोस्तों। इसीलिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में आपके समक्ष आई हुई है और इस राजनीतिक गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है मेरे दोस्तों। जहां जातिवाद की राजनीति नहीं होगी, जातिवाद में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, राजनीति में जातिवाद का कहीं उल्लेख नहीं होगा, भ्रष्टाचार की नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात होगी। वो भी भारतीय सर्वधर्म पार्टी मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की वकालत करती है। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से अपने इस संघर्ष को जारी रखा हुआ है मेरे दोस्तों, और आज आपसे बार बार प्रार्थना करता आया है कि आप अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके राजनेताओं के इन हथकंडे से बाहर निकले, हिंदू मुसलमान से बाहर निकले मेरे दोस्तों। मैं जानना चाह रहा हूं, यह जो जीएसटी सरकार हर चीज पर लाद रही है, टैक्स लाद रही है, क्या वह जीएसटी कोई उद्योगपति, कोई निर्माता अपनी जेब से देता है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। यह आम जनता इसका वहन करती है। जीएसटी सरकार 12% नहीं 120% डाल दे तो भी उद्योगपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ना है, अंबानी अडानी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, चिप्स कंपनियों को कोई, किसी भी प्रोडक्ट निर्माता कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो पैक करेगा, उस पर 10 रुपए मूल्य 18% जीएसटी, 22% जीएसटी, 35% जीएसटी डाल करके इंक्लूडिंग उस पर डाल देगा। 10 रुपए 12 रुपए टोटल 11 रुपए 20 पैसे का हो गया। तो दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ जनता झेलती है। दुकानदार का क्या? दुकानदार जिस रेट में खरीद के लाएगा उसी रेट में बेचेगा, लेकिन जो आम उपयोग करता है, उपभोक्ता है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। हमारी सरकारों को इस बात से परहेज नहीं है कि अगर बेटी की शादी में आप फुटवियर खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो वो खेत बेच करके खरीद रहे हैं, सरकार से गिरवी कर्ज लेकर के खरीद रहे हैं, या फिर लोगों से उधार लेकर के खरीद रहे हैं, लेकिन जीएसटी तो पे करना ही करना है मेरे दोस्तों। मैं मानता हूं किसी भी देश के लिए इन्हीं टैक्स का सहारा होता है उसके विकास को लेकर के, लेकिन जिस प्रकार का इस 7.5 वर्षों में इस भाजपा गवर्नमेंट में टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, लोगों के खून को चूसने की चेष्टा की जा रही है, लोगों के खूनों को निचोड़ा जा रहा है, यह गलत है।
किसी देश का विकास करना है तो उसके कई रास्ते होते हैं मेरे दोस्तों। इसका तात्पर्य नहीं है कि लोगों को लूट करके देश का विकास करें। अरे देश का विकास आप किसके लिए कर रहे हैं? जब हमारे देश की आम नागरिक ही तिल तिल कर मर जाएगी तो क्या यह देश सिर्फ उद्योगपतियों का है, नौकरशाहों का है या आम नेताओं का है? आम जनता का इस देश से कोई लगाव नहीं। या ऐसी सोच हमारी सरकार की जो है वह बहुत ही चिंता का विषय है। और ऐसी सोच इसलिए है कि हम आज भी इतनी परेशानी को झेलते हुए भी हिंदू मुसलमान के रूप में अपनी आवश्यकताओं की भेंट चढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। यह चिंता का विषय है। हमें मिलकर के भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले सरकार के इस तानाशाही का विरोध करना होगा मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर भारतीय सर्वधर्म पार्टी के प्रत्याशी को उतार करके सरकार को आईना दिखाना होगा। तब ऐसा करके यह सरकार की ज्ञान चक्षु जो है वह खुलेंगे कि आम जनता अब जाग रही है। लेकिन अफसोस हमारी आम जनता लगता है जागने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि मेरे इतने अथक प्रयास के बाद भी आज तक कोई सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं उठा पाया। हिम्मत लाइए मेरे दोस्तों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं मेरे दोस्तों, अंधकार की तरफ। तो ऐसा न हो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ न हो। हम वही गलती फिर दोहरा रहे हैं जो 75 वर्ष में कांग्रेस के साथ उस समय के लोगों ने कांग्रेस पर आंख मूंद करके भरोसा किया, और आज हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को अंधेरी खाई में डाल दिया। ये हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इस प्रकार हम कहते हैं इकलौता विकल्प भाजपा, इकलौता विकल्प सपा, इकलौता विकल्प बसपा, इकलौता विकल्प कांग्रेस। ठीक उसी प्रकार उस समय के लोग भी यही कह लेते थे, कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प। तो यही गलती आज हम फिर दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं मेरे दोस्त? क्यों आंख मूंद करके इनकी तानाशाहियों का हम साथ दे रहे हैं? अब हमें कोई और विकल्प तलाशना होगा, किसी नए का साथ देना होगा मेरे दोस्तों, जो आपके हित की बात करे। दोस्तों, मैं बात करता हूं मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की। अगर किसी राजनीतिक पार्टी में हिम्मत है इन शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफियाओं के तलवे चाटने से, अगर इन्हें छुट्टी है तो मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की बात करके दिखाएं। मेरा वादा है मेरे दोस्तों, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको ऐसा घोषणा पत्र, ऐसा वादा नहीं करेगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं इन्हीं के पैसे से चलती हैं। चुनाव में यही शिक्षा और माफिया और चिकित्सा माफिया इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए खर्च मुहैया कराते हैं। तो यह कभी आपको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की बात नहीं करेंगे। भारतीय सर्वधर्म पार्टी है जो आपको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा का आपसे दावा करती है मेरे दोस्तों। आपके बच्चों को A to Z की शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क गुणवत्ता परक मुहैया कराना, यह भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उद्देश्य है मेरे दोस्तों।